क्या आप कभी ऐसी पारिवारिक स्थिति में रहे हैं जहां संपत्ति और लालच रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगे? क्या होगा अगर कोई जिसे मरा हुआ समझा जा रहा था अचानक जीवित हो जाए? आज हम कक्षा 10 के अध्याय द डियर डिपार्टेड की कहानी को समझेंगे, जो हास्य और व्यंग्य से भरी हुई है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा सामाजिक संदेश छिपा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक साधारण विक्टोरियन स्टाइल का लिविंग रूम, एक मध्यम आयु की महिला, मजबूत और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली। वह तेज आवाज में अपनी 10 साल की बेटी को बुलाती है। विक्टोरिया, विक्टोरिया, घर के अंदर आओ, तुम्हारे दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर के अंदर घुसते ही उसकी बेटी मासूमियत से पूछती है, आंटी और अंकल क्यों आ रहे हैं? वे तो यहाँ सालों से नहीं आए। महिला गंभीर होकर कहती है, वे दादा की संपत्ति के बारे में बात करने आ रहे हैं। तुम्हारे पिता ने उन्हें टेलीग्राम भेज दिया है। तभी दरवाजे पर आवाज होती है, अरे ये तो तुम्हारे पिता हैं। महिला ने राहत की सांस लेते हुए कहा। थोड़ी देर बाद दूसरी बहन और उसका पति भी पहुंच जाते हैं। घर का माहौल पहले से और गंभीर हो जाता है। बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे विषय संपत्ति की ओर मुड़ जाता है। एक बहन कहती है, तुम्हें याद है पिताजी की अलमारी और घड़ी तो मुझे चाहिए थी। दूसरी बहन तुरंत जवाब देती है, क्या ये कैसे हो सकता है? मैंने हमेशा उनकी वह मेज पसंद की है, वह मेरी होगी। धीरे धीरे बहस शुरू हो जाती है। हर कोई अपने हिस्से की चीजें पहले ही तय कर चुका था। कोई उनकी चीजें अपने घर में लगाने की जल्दी में था, तो कोई यह देख रहा था कि कौन कौन सी बहुमूल्य वस्तुएं बंटने वाली हैं। अचानक सीढ़ियों से हलचल की आवाज आती है। घर के सभी सदस्य ठहर जाते हैं, आंखें फैल जाती हैं, सांसें रुक जाती हैं। दरवाजे की ओर देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने दादाजी जीवित खड़े थे। उनका चेहरा एकदम सामान्य था, मानो वे गहरी नींद से जागे हों। वे धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए कहते हैं, अरे तुम सब यहाँ कैसे हो और मैं इस काले कपड़ों का तमाशा क्यों देख रहा हूँ? पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं कह पाता। थोड़ी देर में जब सभी को होश आता है तो दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो मेरे मरने के बाद तुम लोगों ने सब कुछ बांट भी लिया। बेटियां झेंप जाती हैं, वे बहाने बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दादाजी हंसते हुए कहते हैं, अब मैं समझ गया कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, लेकिन मैं अभी गया नहीं हूं और अब मैं फैसला करता हूं कि मेरी संपत्ति किसे मिलेगी। फिर वे घड़ी की ओर देखते हैं और घोषणा करते हैं, मैं कल ही वकील से मिलूंगा और अपनी वसीयत बदल दूंगा। अब मैं अपनी जायदाद किसी और को दूंगा जो मेरा सही मायनों में ख्याल रखे। यह सुनकर दोनों बहनों के चेहरे उतर जाते हैं। दादाजी मुस्कुराते हुए अपनी टोपी पहनते हैं और अपना छोटा सा बैग उठाते हैं। अब मैं यहां और नहीं रुकूंगा, मैं वहां जाऊंगा जहां मुझे सम्मान और प्यार मिलेगा। दोनों बहनें चुपचाप खड़ी रहती हैं। उनके चेहरे पर पछतावे और चिंता के मिश्रित भाव होते हैं। दादाजी धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और घर से बाहर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? क्या पैसे से बढ़कर भी कुछ होता है? क्या हम अपने बड़ों का सम्मान सिर्फ उनकी संपत्ति के लिए करते हैं या उनके प्रेम और आदर के लिए? अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके बताओ कि इस कहानी का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा कौन सा लगा। और सब्सक्राइब करो चिल पढ़ाई को, ताकि आगे भी ऐसे ही रोचक और शिक्षाप्रद वीडियो मिलते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।